morning students. Our next topic is blood group. Okay, तो आज हम पढ़ेंगे blood group in human being. तो human being के अंदर blood group वैसे तो बहुत सारे types हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है that is ABO blood group system. ABO blood group ये है आपके सिलेबस में. तो सबसे पहले कौन था जिसने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी करी? Who was the scientist who discovered the blood group? Yes, that is Landsteiner. Landsteiner ने 1901 में ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को क्या करा था? डिस्कवर. तो ABO blood group system discovered by which scientist? That is Landsteiner. तो वो लैंडस्टीनर ही थे जिन्होंने सबसे पहली बार बताया कि आपकी आरबीसी के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? एंटीजन. हमारी आरबीसी के ऊपर, ये है हमारी आरबीसी, बाइकॉन्केव डिस्क लाइक. इस बाइकॉन्केव डिस्क लाइक आरबीसी के ऊपर क्या प्रेजेंट है? एंटीजेंस. ये क्या है? एंटीजेंस. तो सबसे पहले ये बात बताने वाले कि हमारे ब्लड ग्रुप के ऊपर, हमारे आरबीसी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? दैट इज एंटीजन. एंटीजन बेसिकली होता क्या है? फॉरेन सब्सटेंस जो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आता है. इसको हम क्या कहते हैं? फॉरेन सब्सटेंस which enter in our body. तो मैं ये कहूं कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आपकी बॉडी के अंदर आया, आप उसको एंटीजन कह देंगे? नो. ठीक है, आप एंटीजन कब कहेंगे? when this foreign substance elite your immune response. that जो आपकी बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर रहा है, इलाइट कर रहा है, उसको आप क्या कहोगे? एंटीजन. सो फॉरेन सब्सटेंस which activate your immune response. आपने उसको क्या कहा? आप उसको कहेंगे एंटीजन. क्लियर? आरबीसी के सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट है? एंटीजन. तो भाई ये एंटीबॉडी क्या है? तो बेसिकली एंटीबॉडी क्या होती है? इसके आसपास क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा. इस प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट होगी? एंटीबॉडी. इसे ये दिख रहा है आपको? तो इस तरह से क्या प्रेजेंट होती है? एंटीबॉडी. ये आपको दिख रही? ये क्या है? एंटीबॉडी. इस तरह का वाई शेप स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा. दिस इज नथिंग बट द एंटीबॉडी. क्लियर? तो प्लाज्मा में क्या हुई? एंटीबॉडी. और आरबीसी के ऊपर क्या प्रेजेंट हुआ? एंटीजन. तो भाई ये एंटीबॉडी आई कहां से? ये एंटीबॉडी आपके प्लाज्मा में किसने सिक्रीट करी? लिम्फोसाइट. लिम्फोसाइट सिक्रीट्स एंटीबॉडी. क्लियर? आपकी बॉडी में डब्ल्यूबीसी की एक टाइप लिम्फोसाइट जिसका सर्कुलर न्यूक्लियस था, इससे पहले वाली स्लाइड में आपने पढ़ा था, उसने आपकी बॉडी के अंदर क्या बनाई है? एंटीबॉडी. हमेशा ध्यान रखें जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनेगी. तो मैं क्या कहूं? इसकी एंटीबॉडी ये है. बिल्कुल इसके साथ में, अगर इस साथ में आ गई तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होगा. ये देखो आप, इस तरह से जो है ये बन रहा है. ठीक है ना? इसके अंदर कौन आ गया? एंटीजन. तो इसको आप क्या कहोगे? ये तो एंटीजन नील हो गई, इसके एंटीजन को तो खत्म कर दिया. ये आ गई एंटीबॉडी, ये आ गया एंटीजन, और ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हुआ. तो जब एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन हुआ तो वहां पर क्या रिएक्शन होगी? दैट इज नोन एज एग्लूटिनेशन. तो ब्लड के अंदर कौन सी रिएक्शन हुई? एग्लूटिनेशन. सो एग्लूटिनेशन कोई अलग चीज नहीं है, इसको कहते हैं क्लॉट. ये एंटीजन जब इस एंटीबॉडी के इसके अगेंस्ट में तो नहीं आएगी. इसका स्ट्रक्चर देखो आप, इसका कैसा है? स्क्वायर.
तो ये इसके साथ तो बाउंड नहीं हो पाएगी, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसा है, राउंड, ये इसके साथ में क्या हो जाएगी, बिल्कुल लॉक एंड की मैकेनिज्म की तरह क्या हो जाएगी, अटैच। तो ये वाला इसके साथ में इंटरेक्ट करा और क्या हो गया, एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन इज नथिंग बट द क्लॉटिंग, जिसे अपन कहते हैं ना क्लॉट हो गया, थक्का बन गया, प्रेसिपिटेशन जो है वो हो रहा है। तो यहां पर क्या हो गया, ये क्लॉट हो जाएगा, ठीक है ना, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हो गया और अब ये नील रिएक्शन हो गई है। तो आप इसको क्या कहोगे कि यस, ये क्या हो गया, एग्लूटिनेशन। इसलिए हमेशा याद रखें कि जो एंटीजन होता है उसके नेम पर क्या रखते हैं हम, ब्लड ग्रुप। सपोज करो ये एंटीजन ए है, ठीक है ना, यहां पर क्या है, एंटीजन ए, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, अगर मैं कहती हूं ये एंटीजन ए है तो इसका ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, ए। सो व्हाट इज द ब्लड ग्रुप, दैट इज ए। एंटीबॉडी क्या होगी, एंटीबॉडी अपोजिट होगी, दैट इज द बी। एंटीबॉडी क्या हुई इसके अंदर, दैट इज बी। यही चीज आपको ध्यान रखनी है, इसलिए हम एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर में लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो प्लीज रिमेंबर, जो आपका एंटीजन है वो आपका ब्लड ग्रुप है और जो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी होगी वो टोटली अपोजिट होगी। अगर अपोजिट नहीं हुई, सेम हुई, तो क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी आपस में इंटरेक्ट कर जाएंगे और कौन सी रिएक्शन होगी, दैट इज एग्लूटिनेशन। क्लियर, ये थोड़ा सा बेसिक था, आपको मालूम होना चाहिए। एंटीजन का नेचर भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो एंटीजन है ये कैसे नेचर के हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, दैट में बी ग्लाइकोलिपिड, किसी भी नेचर का हो सकता है एंटीजन। प्लीज रिमेंबर, हम इम्यून सिस्टम में नेक्स्ट जो आप 12th क्लास में भी पढ़ेंगे कि एंटीजन किसी भी तरह का हो सकता है, दैट मे बी ग्लाइकोप्रोटीन, दैट मे बी ग्लाइकोलिपिड, ओके। तो any foreign substance which alight your immune response is nothing but the antigen, and antigen have an opposite antibody in the plasma. एंटीजन कहां प्रेजेंट है, आरबीसी के ऊपर, एंटीबॉडी कहां प्रेजेंट है, प्लाज्मा में। जो एंटीजन वही उसका ब्लड ग्रुप, उसके अपोजिट की एंटीबॉडी जो है कहां प्रेजेंट होगी, प्लाज्मा में। ये बात किसने बताई थी, दैट इज लैंड स्टीनर, ओके। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं थोड़ा सा इसको। यस, जीन ऑफ ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, जीन ऑफ ABO ब्लड ग्रुप जो आपने ऊपर लिखा है, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप सिस्टम इज फाउंड इन which chromosome, that is found in chromosome number 9, ठीक है। तो प्लीज आपको ये पता होना चाहिए कि जिसको आप पढ़ रहे हैं वो कौन से क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, दैट इज क्रोमोसोम नंबर 9। तो ये किस पे प्रेजेंट है, 9 पर प्रेजेंट है। पहली बात तो ये हुई। अब जो जीन आपकी ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये किसका एग्जांपल है, मल्टीपल एलेलिज्म। सो ABO blood group is an example of, किसका एग्जाम्पल है बेटा, ये मल्टीपल एलेलिज्म, मल्टीपल एलेलिज्म। तो बेटा ये मल्टीपल एलेलिज्म क्या है, देखो आप अभी क्लास 11th में हो, आपको पता होना चाहिए कि आपने 10th में भी पढ़ा था ये बात कि हर जो है जीन, जैसे पहले मैं एग्जांपल दे देती हूं आपको, ये है आपका क्रोमोसोम, क्या है ये क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, बीड लाइक मैनर के अंदर, ये जो बीड्स आपको नजर आ रही हैं, ये बीड्स क्या हैं, दीज बीड्स आर नथिंग बट द जीन। हर जीन के अंदर दो फॉर्म होते हैं, टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म, टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म। इन दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म को हम क्या कहते हैं, एलीली। क्या कहते हैं बेटा, एलीली। अभी तक मेंडल ने जो आपको बताया था उसने ये बताया था कि एक जो एलीली है, वन एलीली क्या होंगी, दो होंगी एलीली, ठीक है ना, क्योंकि टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स होती है तो हर जीन के पास में क्या है, दो एलीली। एक एलीली जो होगी दैट इज डोमिनेंट और दूसरे वाली जो एलीली होगी दैट इज रिसेसिव। सेकेंड एलीली इज
रिसेसिव। ये जनरल चीज है, एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। जो डोमिनेंट होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और जो रिसेसिव रहेगा वो रिमेन अनएक्सप्रेस, नॉट एक्सप्रेस, लेकिन उसकी जीन प्रेजेंट रहेगी। ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, लेकिन उसकी जीन्स आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। कौन से फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है? रिसेसिव फॉर्म के अंदर, ठीक है ना। तो अब ये किसका एग्जांपल है? मल्टीपल एलेलिज्म का। अभी तक तो आप क्या पढ़ते आ रहे थे कि हर जीन के दो एग्जांपल, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। तो अगर मैं इसका जीन देखना चाहती हूं तो कैसा होगा? तो देखो, जीन जो है इसके अंदर दो नहीं है, दो एलीली नहीं है। कितनी एलीली है? 3। अगर मैं इसको आई को ब्लड ग्रुप वाला सिंबल मान लेती हूं तो इसके अंदर क्या है? एक तो आ जाएगा आपका ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है ना, जो कुछ नहीं है, एक आई और एक क्या हो गया? बी। तो टोटल कितनी जीन हुई? 3 जीन्स। तो एक इसका एग्जांपल हो गया, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म। क्लियर? होने कितने चाहिए थे? 2, है कितने यहाँ पर? 3। इट मीन्स क्या हुआ? ये किसका एग्जांपल है? मल्टीपल एलेलिज्म का। क्लियर? अब आप देखिए यहां पर, अब अगर मुझसे कोई पूछा जाता है कि ये कितने जीनोटाइप बनाएगा, ठीक है ना, अगर मुझसे पूछते हैं कि ये कितने जीनोटाइप बनाएगा, तो आप क्या बताएंगे? कितने जीनोटाइप बनते हैं किसके? इस ब्लड ग्रुप की जीन्स के। तो प्लीज रिमेंबर, ये कितने जीनोटाइप हैं? 6 जीनोटाइप बनेंगे। किसके बनेंगे 6 जीनोटाइप? दैट इज ऑफ ब्लड ग्रुप। कौन कौन से बनेंगे इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। अब आप देखिए, ये 3 जीन्स हैं, ठीक है। ये तीनों आपस में इस तरह से एसोसिएट होंगी कि ये 6 ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन कर रही है। आई ए, आई ए, आई कैपिटल ए, आई 0, आई बी, आई बी, आई बी, आई 0, आई ए, आई बी, ठीक है ना। अब आप देखो, अगर इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होगा तब ये कितने फिनोटाइप बनाएंगे? या आई बी या आई ए। अब आप देखिए, दोनों लगभग सेम है, तो आप इसके जब जीनोटाइप देखेंगे तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? दैट इज द ब्लड ग्रुप ए। क्या बनेगा ये? दैट इज ब्लड ग्रुप ए। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? ब्लड ग्रुप बी। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? ब्लड ग्रुप दैट इज ए और बी, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है आपका? यस, ये दोनों ब्लड ग्रुप बना रहे हैं। डस्टर कहां गया? अब आप देखिए, अब ये वाला अगर एलीली इस तरह से भी तो हो सकता है कि ये आई ओ, तो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा इसके अंदर? दैट इज ब्लड ग्रुप ओ। क्लियर? अब अगर मैं इसको ए और बी को इधर उधर लिखती हूं तो अभी भी सेम है, ठीक है ना। तो दोनों ही चीजें सेम है, तो मैं इसको आपका 6 जीनोटाइप जो है यहां पर, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ जीनोटाइप बनते हैं किसके अंदर? मल्टीपल एलेलिज्म के अंदर। सबसे पहले जीन कौन सी है? दैट इज क्रोमोसोम नंबर 9 के अंदर प्रेजेंट है। कौन सी जीन है? दैट इज क्रोमोसोम 9। कितने जीनोटाइप्स बना रही है? दैट इज टोटल 6 जीनोटाइप। अगर आपसे पूछा जाता है कि भैया बताइए ब्लड ग्रुप ए का जीनोटाइप क्या है, तो आप क्या बोलोगे? आई ए, आई ए, आई ए, आई 0। दैट इज द जीनोटाइप ऑफ द ब्लड ग्रुप ओ, सॉरी ए। अगर आपसे पूछा जाता है ब्लड ग्रुप बी का जीनोटाइप बताइए, तो आप क्या बताओगे? आई बी, आई बी, आई बी, आई 0। तो अगर आपसे किसी भी ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप पूछा जाता है तो आप उसको इजीली बता सकते हैं, ठीक है ना। अगर ब्लड ग्रुप ओ का जीनोटाइप पूछा जा रहा है तो आई ओ, ठीक है। अब आप देखिए, जीनोटाइप तो आपने देख लिए कितने? 6। अगर मैं कहूं कि फिनोटाइप में कितने ब्लड ग्रुप आए, तो फिनोटाइप में कितने ब्लड ग्रुप आएंगे बेटा? 4। कौन कौन से? 4 ब्लड ग्रुप। कौन कौन से आएंगे? दैट इज ए बी,
एंड ओ। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके ब्लड की जो एलीली है वो किसका एग्जाम्पल है, तो सबसे पहले मल्टीपल एलेलिज्म। कौन से क्रोमोसोम पर? दैट इज द क्रोमोसोम नंबर 9। क्रोमोसोम नंबर 9 की जो जीन है वो मल्टीपल एलेलिज्म के एग्जाम्पल के अंदर कितने जीनोटाइप बनाएगी? दैट इज द 6। कितने फिनोटाइप बनाएगी? दैट इज द 4 फिनोटाइप। क्लियर? एक और चीज, यहां पर आप देख रहे हैं ए और बी दोनों डोमिनेंट है, सो दिस ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंसी। कोडोमिनेंट का एग्जांपल भी कौन है? आपका एबीओ ब्लड ग्रुप। तो दो चीजें आपको इस स्लाइड से क्लियर हो रही हैं कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलीली प्लस कोडोमिनेंसी। ये दोनों चीजें किसके अंदर आपको मिल रही हैं? ब्लड ग्रुप के अंदर। तो ए बी ब्लड ग्रुप शो कर रहा है कोडोमिनेंट बिहेवियर, ठीक है ना, और साथ साथ में मल्टीपल एलीली। क्लियर? तो अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑन द जेनेटिक बेसिस ऑफ द ब्लड ग्रुप, वो आपका क्लियर होना चाहिए। ओके बेटा, अब अपन देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स। ओके, यस बेटा, ब्लड ग्रुप। अब अपन लेते हैं आफ्टर इट्स जेनेटिक्स, हम इसका ब्लड ग्रुप की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? 4। उन 4 को हम देखेंगे। सबसे पहले अपन आरबीसी बना लेते हैं। आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। ये है आरबीसी, ठीक है ना। ये क्या है बेटा? दिस इज नथिंग बट द आरबीसी। अब इन आरबीसी के ऊपर क्या प्रेजेंट है बेटा? इन आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट है एंटीजन। अब आप देखो, ये कौन सा एंटीजन है? दिस इज एंटीजन ए, ठीक है। अब अपन ये बना लेते हैं, ये कौन सा एंटीजन है जो इसके सरफेस पर अटैच है? ये है एंटीजन बी। हो सकता है ये ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो, ठीक है ना। ये कौन सा एंटीजन है? ए और बी दोनों। सो एंटीजन ए एंड बी। यहां पर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, नो एंटीजन। तो सबसे पहले आपने आरबीसी लिया। आरबीसी के बाद में आपने क्या देखा है? ये क्या है? आरबीसी। दिस वन इज एंटीजन। नाउ वी टेक द एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी जब आप देखेंगे, एंटीबॉडी अपोजिट होगी। अगर ऐसा एंटीजन है इस तरह से, तो एंटीबॉडी कैसी होगी? ठीक है। अगर ऐसा एंटीजन है तो एंटीबॉडी कैसी होगी? अगर इस तरह के एंटीजन्स हैं तो दोनों ही एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है ना। कोई एंटीबॉडी नहीं है, दैट इज द नील। अगर कोई एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी आजादी के साथ में घूम सकती है भाई। यस, तो ये क्या हो गई? एंटीबॉडी। अब आप देखो, मैंने यहां पर जो एंटीजन लिया था उसके जस्ट अपोजिट में एंटीबॉडी ली है। यहां पर आप इसका सर्कल देखें, ये कैसा था? राउंड। यहां पर मैंने इसको कैसा लिया है? स्क्वायर, क्योंकि एंटीजन जो होगा उसका डिफरेंट। तो मैं इसको लिख दूं एंटी ए, ठीक है, दैट इज एंटी बॉडी ए का जो होगा वो क्या होगा? अपोजिट होगा एंटी ए। तो मैं इसको लिख देती हूं एंटीबॉडी बी, क्योंकि ये इसके जैसी है। इसको मैं लिख देती हूं, इसका देखो आप, इसका सरफेस कैसा है? स्क्वायर। यहां पर मैंने क्या लिया है? ये राउंड। राउंड किसका था? इसका। मैं इसको लिख दूं एंटी ए, ठीक है। अब यहां पर तो कोई एंटीजन ही नहीं है, ठीक है ना। तो जब कोई एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं होगा तो ऑब्वियसली कोई एंटीबॉडी का फॉर्मेशन तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। सॉरी, एंटीजन ए और बी, जब कोई एंटीबॉडी ही इसके अंदर नहीं है, नील है, तो इसको छोड़ दो। अब आप ये देखिए लास्ट वाले के अंदर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है, दैट इज एंटी ए एंड एंटी बी।
क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब मैं इस ब्लड ग्रुप को क्या कहूंगी? दिस ब्लड ग्रुप इज, ये कौन सा ब्लड ग्रुप है ये बताइए आप, ये कौन सा वाला ब्लड ग्रुप है? ब्लड ग्रुप जिसके अंदर एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी होगी, उसको आप क्या कहोगे? ब्लड ग्रुप ए। जिसके अंदर एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए है, उसको आप क्या कहोगे? ब्लड ग्रुप बी। सिंपल सा है, जो एंटीजन है वो ब्लड ग्रुप है। अब यहां पर एंटीजन ए और बी है तो दोनों लिख दो भाई, ब्लड ग्रुप ओ। यहां पर कोई एंटीजन ही नहीं है, जीरो, तो जीरो कहो चाहे ओ कहो, ये आपकी मर्जी है। पहले इसको जीरो ही कहते थे, अब इसको ओ कह दिया है। तो कोई जीरो एंटीजन है तो जीरो ब्लड ग्रुप है। क्लियर? तो आपको 4 तरह के ब्लड ग्रुप मिल गए हैं। ये चारों क्या है? ब्लड ग्रुप हैं, जो किसके अंदर पाए जाते हैं? ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो जैसा एंटीजन उसके अपोजिट एंटीबॉडी, जैसा एंटीजन वही उसका ब्लड ग्रुप। क्लियर? अब हम इसके बाद देखेंगे कि कौन सा पर्सन किसको दे सकता है और किससे ले सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें, एंटीजन किसके ऊपर प्रेजेंट है? आरबीसी के ऊपर। सो नेक्स्ट इज द कंपैटिबिलिटी चार्ट। नेक्स्ट इज द कंपैटिबिलिटी चार्ट। अब कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, उसको हम एनालाइज करेंगे कंपैटिबिलिटी चार्ट बनाकर। सो प्लीज रिमेंबर, अगर हम किसी को ब्लड देते हैं, ठीक है ना, हमेशा पूरा ब्लड नहीं दिया जाता हर केस के अंदर, हमेशा डिफरेंट जो है। सपोज करो डेंगू है, डेंगू के अंदर आप क्या दे रहे हो? सिर्फ प्लाज्मा। अगर डेंगी है तो डेंगी के अंदर आपने क्या दिया? प्लाज्मा। एट ए टाइम कितना ब्लड जाता है? एक बार एक पर्सन कितना ब्लड दे सकता है? 1 पर्सन एक बार में कितना ब्लड देगा? दैट इज 300 ml। इससे ज्यादा वो ब्लड नहीं दे सकता। तो 300 ml ब्लड वो देता है, और हम ये कहते हैं कि भाई 3 दिन के अंदर, 3 डेज के अंदर जो है वॉल्यूम वापस ब्लड का क्या हो जाएगा? नॉर्मल। तो अब आप भी सोचते होंगे कि 3 दिन में ऐसा क्या चमत्कार हो जाता है कि 300 ml ब्लड वापस क्या हो जाएगा? बन जाएगा। सो प्लीज रिमेंबर हियर, यहां पर हम ब्लड दे रहे हैं, उस ब्लड के अंदर क्या होता है आपको मालूम है? सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है ब्लड के अंदर? आरबीसी का। आरबीसी का इंपॉर्टेंट रोल किस लिए है? क्योंकि आरबीसी जो है वो क्या प्रोवाइड करता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। किसको? टिश्यू को। किसको दे रहा है ये? टिश्यू को। ठीक है ना? तो अगर आप किसी को ब्लड दोगे तो ब्लड देते ही आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। एकदम से वॉल्यूम क्या हो जाएगा? आपने किसी को ब्लड डोनेट कर दिया, भाई लो भाई ले दे दो, आपने किसी को 300 ml ब्लड दे दिया, ब्लड डोनेट करा। ब्लड डोनेट करने के बाद में आपको डॉक्टर कहता है कि वाटर का कंजम्पशन थोड़ा ये लेना, आपको जूस दिया जाता है, कुछ फ्रूट्स दिए जाते हैं, इस तरह से डोनेट करने के बाद में ब्लड वॉल्यूम क्या हुआ? डिक्रीज। जब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो तुरंत इसको पूरा करने की कोशिश की जाती है, अदरवाइज आपके ब्लड प्रेशर के अंदर किडनी के जो क्या कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट है GFR, किडनी में उसको क्या आ जाएगी? प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जल्दी से जल्दी बीपी को कंट्रोल करने के लिए आपकी बॉडी क्या करती है? वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा कंप्लीट कर लेती है, यानी कि प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट को वो क्या कर लेगी? पूरा कंप्लीट कर लेगी, वाया लिम्फ करे या वाया एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द गट, किसी भी तरह करके ये 3 दिन के अंदर क्या हो जाएगा? नॉर्मल। क्लियर? अब 3 दिन के अंदर ब्लड तो हो गया नॉर्मल, वॉल्यूम तो नॉर्मल हो गया, जिससे आपका ब्लड प्रेशर, आपका किडनी का सारा वर्कआउट वो सब क्या हो जाएगा? मेंटेन। लेकिन आपके टिश्यू के पास में क्या जो पहुंचती है दैट इज नोन एज द ऑक्सीजन, उसको पहुंचाने वाला आरबीसी क्या लेता है? टाइम लेगा। ठीक है ना? वो कुछ टाइम लेगा और उस टाइम के बाद में वो बोन मैरो के अंदर डिवाइड होकर रिप्रोड्यूस करके फिर क्या बनाएगा? न्यू आरबीसी का फॉर्मेशन करेगा। इसी तरह से जब हम किसी को ब्लड देते हैं तो ब्लड के अंदर आपने किसी को ब्लड दिया, ब्लड सबसे पहले क्या करेगा? उसके आरबीसी उसको ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं।
ठीक है ना। तो ब्लड आप उसको इसी तरह से डोनेट नहीं करते कि भाई ब्लड दे लो, उससे पहले आपको एक कंपैटिबिलिटी चार्ट बनाना पड़ेगा। और ब्लड के अंदर जो आप मेजर पोर्शन दे रहे हैं वो क्या देते हैं, आरबीसी। इसलिए प्लाज्मा एक अलग चीज है और प्लेटलेट्स वाला जो है वो डिफरेंट है, एंड द आरबीसी इज डिफरेंट। तो मोस्टली हम जितने भी ब्लड डोनेट करते हैं उसके अंदर क्या कर रहे हैं, आरबीसी। क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आप उसको डोनेट कर रहे हो, दैट इज आरबीसी, क्योंकि वो टिश्यू के पास जाएगा और ऑक्सीजन को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो ब्लड डोनेशन मींस आरबीसी डोनेशन भी होता है। आप उसको प्लेटलेट अलग कहोगे कि प्लेटलेट ट्रांसफर कर दिया भाई, प्लाज्मा ट्रांसफर कर दिया, तो वो अलग चीज है, ठीक है ना। अगर आप ब्लड की बात कर रहे हो, इट मींस मेजर पार्ट इज द रेड ब्लड सेल। अब रेड ब्लड सेल को आप इतनी आसानी से नहीं दे सकते, उसके लिए आपको कंपैटिबिलिटी चार्ट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर वो मैच करता है तब तो आप उसको ब्लड दे पाओगे, अदरवाइज आप उसको ब्लड नहीं दे पाओगे। आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शन हो जाएगा, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एग्लूटिनेशन रिएक्शन। तो 4 ब्लड ग्रुप हम लेंगे, सबसे पहले चार्ट बनाएंगे हम। तो एक तरफ तो हम लिखते हैं डोनर और दूसरी तरफ का हम लिखते हैं रिसिपिएंट। तो डोनर, और डोनर हमेशा क्या दे रहा है, आरबीसी दे रहा है, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है ना। डोनर जो है वो दे रहा है ब्लड, और उस ब्लड में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, आरबीसी का। और दूसरा है रिसिपिएंट, ठीक है ना, जो ब्लड ले रहा है, रिसिपिएंट। और रिसिपिएंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, दैट इज रिसिपिएंट जो है उसकी बॉडी में एंटीबॉडी का इंटरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको आप देखेंगे। तो वो अपन देखेंगे प्लाज्मा, क्योंकि एंटीबॉडी हमेशा कहां प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा पर प्रेजेंट, प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। तो हम डोनर के 4 टाइप ऑफ ब्लड को लेंगे। सबसे पहले कौन कौन सा है, आपने अभी करे थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। जिसके ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट होगा, जिसके ऊपर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, और अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, और अगर एंटीजन ए और बी दोनों हैं तो दैट इज द ब्लड ग्रुप ए बी, और जिसके अंदर कुछ प्रेजेंट नहीं है उसको अपन क्या कहेंगे, ओ। तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, ए। विच वन इज दिस, बी। Which one is this one? AB, and this is the O, ठीक है ना। अब ये देंगे किसको, ऑब्वियसली जिसको देंगे उसके पास में भी ये चारों चीजें होनी चाहिए, लेकिन हम इसको यहाँ पर क्या लेंगे, एंटीबॉडी के उसमें लेंगे। अगर इस तरह का है तो एंटीबॉडी कैसी होगी, डिफरेंट होगी हमेशा, दैट इज एंटी ए, ठीक है। अगर इस तरह का है दैट इज एंटी बी, ठीक है ना। और अगर ए बी है तो ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर क्या होता है, दोनों ही एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, दोनों ही एंटीबॉडी क्या होगी, एब्सेंट, ठीक है। अब अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो ओ के अंदर क्या होगा, दोनों तरह की एंटीबॉडीज मिलेंगी, दैट इज एंटी ए और एंटी, पहले इसको लिख देती हूं मैं, ठीक है ना। ये कौन सी ब्लड, कौन सा है, ये वाला है, दैट इज द एंटी बी। ये कौन सा है, एंटी ए। यहां पर क्या है, ए और बी दोनों ही नील है, नो एंटीबॉडी। यहां पर एंटी, ये जो आपको दिख रहा है स्क्वायर दैट इज द बी, और ये जो राउंड दिख रहा है ए, तो एंटी ए एंड एंटी बी, ठीक है ना। तो ये इस तरह से क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब कौन कौन किस किस को ब्लड दे सकता है, नहीं दे सकता, उसको अपन करेंगे। जो रिएक्शन ज्यादा पावरफुल होगी उस रिएक्शन के अंदर हम प्लस प्लस साइन यूज करेंगे, और जो रिएक्शन कम पावरफुल है उसके अंदर हम क्या करेंगे, दैट इज सिंगल प्लस। तो जहां पर भी कहीं पर भी एग्लूटिनेशन, थक्का बनने की बात आ रही है,
वहां पर आप साइन डिनोट करोगे इस तरह का या इस तरह का। जहां पर ट्रांसफर होगा वहां पर हम डैश लगा देंगे, ट्रांसफर लगा देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो क्या वो उसके अंदर एंटी-बी होंगी, ठीक है ना। एंटी-बी मतलब क्या हो गया, इसके अंदर ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ये ए, ये क्या है बी, जिसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है, नो एंटीबॉडी, दैट इज ब्लड ग्रुप ए बी। और जिसके अंदर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे, ब्लड ग्रुप ओ। अब आप देखिए, क्या ए जब इसको देगा तो ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम होगी, आराम से आप उसको दे सकते हो, डोनेट कर सकता है ए वाला अगर ए का है, यस आराम से, क्योंकि ये इस तरह की है एंटीबॉडी इसके अंदर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई रिएक्शन हो रहा, नो रिएक्शन, ठीक है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर है और ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो नो रिएक्शन, ठीक है, नो रिएक्शन। और जहां पर रिएक्शन नहीं हो रही है तो वहां पर एग्लूटिनेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या ये इसको दे सकता है, ये वाले को, इस तरह की एंटीबॉडी है, नो, रिएक्शन होगी और बहुत पावरफुल होगी और क्या हो जाएगा, एग्लूटिनेशन। क्या ये वाला, इसके पास ये एंटीजन है और ये वाला एंटीबॉडी इसके पास है, प्रेजेंट है, तो क्या रिएक्शन होगी, बताइए। इसके पास तो एंटीबॉडी नहीं है, कोई रिएक्शन होने के चांसेस नहीं है, नो रिएक्शन। लेकिन अगर इसके पास ये वाला है एंटी, एक तो है ऐसा वाला, एक नहीं है, रिएक्शन होगी बट माइल्ड होगी। प्लीज इस चीज को ध्यान से देखिए, जब ये इसको दे रहा है तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही क्योंकि इसका सरफेस ऐसा है, इसका सरफेस ऐसा है। जब ये इसको देगा तब क्या होगा, रिएक्शन होगी और बहुत पावरफुल रिएक्शन होगी, जिसको आप क्या कहोगे, एग्लूटिनेशन। इस केस के अंदर क्योंकि कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, नो रिएक्शन। अब इस केस के अंदर जहां पर एक एंटीजन एंटीबॉडी ए है तो कुछ कुछ रिएक्शन होगा, तो हमने क्या लिखा है, प्लस, जो माइल्ड रिएक्शन होगा वो होगा जरूर, ठीक है ना। तो अगर ए ब्लड ग्रुप को कहा जाता है कि वो ब्लड ग्रुप किसे दे सकता है, ठीक है ना, तो वो ए ब्लड ग्रुप जो है वो किसको दे सकता है, एक तो दे सकता है किसको, ए को, ठीक है ना, दैट इज द ब्लड ग्रुप ए। दूसरा किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ठीक है ना, क्लियर। अब आता है आपका ब्लड ग्रुप बी, ध्यान से देखना इसको, ये ब्लड ग्रुप बी है और यहाँ पर क्या है, एंटी बी रिएक्शन होगी और बहुत तगड़ी वाली रिएक्शन होगी, ठीक है, और यानी कि एग्लूटिनेशन होगा, ठीक है। अब इस केस के अंदर क्या हो रहा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, नो रिएक्शन, आराम से दे पाएगा इसको, नो रिएक्शन, ठीक है। इस केस के अंदर क्या होगा, कोई एंटीबॉडी नहीं है तो नो रिएक्शन। हाँ, लेकिन अगर इस तरह से है तो एक एंटीबॉडी इसकी मैचिंग की है, स्क्वायर वाली, रिएक्शन होगा बट माइल्ड होगा, तो रिएक्शन तो हुआ, ठीक है ना, तो रिएक्शन होगा तो एग्लूटिनेशन होगा। इसके अंदर भी रिएक्शन हुआ था, एग्लूटिनेशन हुआ। तो अगर कहा जाता है कि बी ब्लड ग्रुप किसको दे पाएगा, तो बी को देगा और ए बी को देगा, ठीक है। अब तीसरे के अंदर आ जाओ, इसके पास में ए और बी दोनों एंटीजन है और यहां पर एंटीबॉडी बी है, ठीक है, रिएक्शन होगा बट माइल्ड होगा, ठीक है ना, रिएक्शन हुआ बट माइल्ड हुआ, यानी कि एग्लूटिनेशन तो हुआ। अगर ये इसको देगा, रिएक्शन होगा, माइल्ड होगा, ठीक है ना, एग्लूटिनेशन तो होगा। यहां पर एंटीजन ये है और यहां पर ये है नो एंटीबॉडी, कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई प्रेजेंट नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, दैट इज नो रिएक्शन। और ये ए बी वाला ए बी को दे सकता है। लेकिन अगर ये ए बी है, इसके पास में ये दोनों बड़ा तगड़ा वाला रिएक्शन होगा और दैट इज नोन एज एग्लूटिनेशन, क्लियर। अब आ जाइए फोर्थ, ब्लड ग्रुप ओ, एंटी बी है, इसके पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ना भाई, ठीक है ना, दैट इज नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं है, ये डालो नो रिएक्शन। भाई रिएक्शन क्यों होगा, अगर ये ब्लड ग्रुप ओ है, ये एंटीबॉडी है, तो एंटीबॉडी ए है लेकिन इसके पास तो एंटीजन ही नहीं है, इसके अंदर क्या होगा, ये दोनों एंटीबॉडी जो है इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन।
अगर ये O है तो इस तरह से है, एंटी A भी होगा और एंटी B भी होगा, इसके पास तो एंटीजन ही नहीं है, तो रिएक्शन कहां से होगा? तो नो रिएक्शन। यानी कि लास्ट वाला अगर कोई ब्लड ग्रुप O है, वो किसी से भी लेना चाहे तो यस ले सकता है, कहीं पर भी कोई रिएक्शन नहीं हो रही प्लीज। और जहां पर रिएक्शन नहीं हो रही है वहां पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन आराम से होगा। ये चारों से क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? डोनेट। ये डोनर है, ये सारे के सारे डोनर है। तो ए को अगर डोनेट करना है तो वो किसको देगा? ए को, और दूसरा किसको देगा? बी को। ठीक है ना? सो ये सारे क्या हैं? डोनर। अब यहां पर ये देखिए आप लास्ट में ये वाला, ये इसको भी दे सकता है, 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 इसलिए हमने इसको क्या कह रखा है? यूनिवर्सल। इसको यहां पर लिख देती हूँ, सॉरी। ब्लड ग्रुप O जो है वो क्या है? यूनिवर्सल डोनर। ये किसी को भी दे सकता है अपना ब्लड। ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को दे सकता है, कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन आप दूसरे केस के अंदर देखिए, ये ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है ना? ये सबसे ले सकता है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही। ये ए से ले सकता है, ये बी से ले सकता है, ये ए बी से ले सकता है, ये ओ से ले सकता है। आप इसको क्या कहेंगे? ए बी को आपने क्या कहा? ए बी इज यूनिवर्सल रिसिपिएंट। क्या है ए बी? यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। ये सबसे ब्लड ले सकता है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इसके पास में कोई एंटीबॉडी मौजूद नहीं है। तो प्लीज रिमेंबर, AB is universal recipient because it had no antibody, while O is the universal donor because it had no antigen. Please remember, ठीक है ना? तो अगर O ब्लड ग्रुप है वो A को दे सकता है, वो AB को दे सकता है और वो B को दे सकता है, ठीक है ना? और अगर वो AB है तो वो सबसे ले सकता है, ठीक है ना? तो O को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर, और AB को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिसिपिएंट। क्या कहेंगे हम इसको? यूनिवर्सल रिसिपिएंट। तो प्लीज रिमेंबर, ये सबसे ब्लड ले रहा है, ए से ले रहा है, ओ से ले रहा है, बी से ले रहा है, ठीक है ना? और ओ बेचारा सबको दे रहा है, बी को दे रहा है, ए बी को दे रहा है, ए को दे रहा है, इसलिए आपने ओ को क्या कहा है? यूनिवर्सल डोनर। आई थिंक आपका कंपैटिबिलिटी चार्ट अब क्लियर हो गया होगा। ओके, आई होप सो। अगर नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम अभी भी आती है तो प्लीज आस्क इन द टेलीग्राम ग्रुप और इन कमेंट बॉक्स। ओके, इसके बाद हम लेते हैं RH